वर्डप्रेस इंस्टॉल करने पे आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट को मैनेज करने के फीचर मौजूद हैं, जैसा कि पोस्ट, पेजेस, मीडिया फाइल्स, मेन्यू आइटम्स वगैरह। ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट कंटेंट टाइप्स हैं जिन्हें वर्डप्रेस में पोस्ट टाइप का नाम दिया जाता है। मैं इन्हें कंटेंट टाइप कहना ज़्यादा इसलिए पसंद करता हूँ ताकि इनकी पोस्ट से तफरीक हो सके, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है कि पोस्ट है और पोस्ट टाइप है, तो पोस्ट टाइप इसी पोस्ट में ही कोई टाइप होगी, जबकि हर पोस्ट टाइप पोस्ट से मुख्तलिफ होती है। हाँ, उसे मैनेज करने का तरीका वैसा ही होता है जैसा कि हम पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो इस पूरे लेसन में जहाँ पे भी मैं पोस्ट टाइप कहूँ या कंटेंट टाइप कहूँ, उसका यही मतलब होगा कि वो पोस्ट से मिलती जुलती एक कंटेंट टाइप है लेकिन पोस्ट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कंटेंट टाइप की ज़रूरत कब पड़ सकती है। अगर आप एक ऐसी साइट बनाना चाहते हैं जिसमें पेजेस और ब्लॉग पोस्ट्स के अलावा मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट होगा, जैसा कि इवेंट्स, प्रॉपर्टीज़, मूवीज़, एक्टर्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज वगैरह, तो बजाय इसके कि वो सारा कंटेंट आप रैंडमली मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर डालें या उस तमाम कंटेंट के लिए आप पोस्ट्स बनाएं, जबकि पोस्ट का मकसद ब्लॉग कंटेंट का है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि हर एक किस्म के कंटेंट को हम अपनी साइट पे एक कस्टम पोस्ट टाइप के तौर पे ऐड करें। आप अक्सर ये नोट करेंगे कि एक नया प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद इस मेन्यू में कुछ आइटम्स का इजाफा हो चुका है, और अक्सर उनमें से कुछ आइटम्स कस्टम पोस्ट टाइप्स के ही होते हैं जो उस प्लगइन ने ऐड की होती हैं। जैसे अगर आप एक ई-कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करें तो यहाँ प्रोडक्ट्स के आइटम का इजाफा हो जाएगा, वो प्रोडक्ट्स कस्टम पोस्ट टाइप होगी। अगर आप इवेंट्स का प्लगइन इंस्टॉल करें तो यहाँ इवेंट्स के आइटम का इजाफा हो जाएगा, वो इवेंट्स एक कस्टम पोस्ट टाइप होगी। अगर आप कोई पोर्टफोलियो प्लगइन इंस्टॉल करें तो यहाँ एक पोर्टफोलियो आइटम का इजाफा हो चुका होगा, वो भी एक कस्टम पोस्ट टाइप होगी। उसकी हम मिसाल देख लेते हैं। प्लगइन्स, ऐड न्यू, पोर्टफोलियो। यहाँ से हम कोई भी पोर्टफोलियो प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक इंतहाई सिंपल ऑप्शन इंस्टॉल करूँगा, पोर्टफोलियो पोस्ट टाइप। इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। यहाँ आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो इस मेन्यू में ऐड हो चुका है, और इसमें ऑल पोर्टफोलियो आइटम्स, ऐड न्यू आइटम की ऑप्शन, पोर्टफोलियो कैटेगरीज और पोर्टफोलियो टैग्स मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पोस्ट में ऑल पोस्ट्स, ऐड न्यू की ऑप्शन, कैटेगरीज और टैग्स मौजूद हैं। तो ये पोस्ट जैसी ही एक नई कस्टम पोस्ट टाइप आपकी इस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में ऐड हो चुकी है। अब आप इसमें जाके बिल्कुल पोस्ट से अलहदा रहते हुए अपने इस कस्टम पोस्ट टाइप के आइटम्स को ऐड, रिमूव, एडिट, मैनेज, पब्लिश कर सकते हैं। वर्डप्रेस में हर पोस्ट टाइप का एक आर्काइव व्यू होता है, जो कि बेसिकली फ्रंट एंड पे उस पोस्ट टाइप की लिस्टिंग दिखाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम पोस्ट्स में आएँ, फिलहाल तो यहाँ सिर्फ हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट है। हम सबसे पहले कुछ मज़ीद पोस्ट डालते हैं ताकि मैं आपको इन पोस्ट्स का आर्काइव व्यू दिखा सकूं, और इसका भी मैं आपको एक आसान तरीका सिखाता हूँ। प्लगइन्स, ऐड न्यू, फेकर प्रेस, इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। अब यहाँ फेकर प्रेस का आइटम आ चुका है, इसमें पोस्ट में आ जाए। जितनी फेक पोस्ट्स आप वर्डप्रेस में डालना चाहते हैं उनकी क्वांटिटी लिखें, जैसे 24। उन फेक पोस्ट्स की पब्लिश डेट के लिए यहाँ आप कोई एक डेट या कोई रेंज सेलेक्ट कर लें। मैं दिस मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ सेलेक्ट करें कि वो नई पोस्ट्स किन पोस्ट टाइप्स में क्रिएट की जाएंगी। ऑथर के लिए अभी इस साइट पे सिर्फ एक मेरा ही अकाउंट मौजूद है, लेकिन अगर मल्टीपल अकाउंट्स हों तो यहाँ पे आप उन सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये करने पे इन फेक पोस्ट में से कुछ एक ऑथर को असाइन हो जाएंगी और कुछ बाकियों को। बाकी तमाम ऑप्शंस जैसी हैं वैसे ही रहने देंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे। अब अगर हम पोस्ट्स में वापस आएँ तो आप देखेंगे कि बहुत सी फेक पोस्ट्स जनरेट हो चुकी हैं। इसी तरह पोर्टफोलियो में आके हम फेक पोर्टफोलियो आइटम्स भी देख सकते हैं जो इस प्लगइन ने अभी जनरेट किए हैं, और ये भी आप देखेंगे कि पोस्ट से काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब इन दोनों पोस्ट टाइप्स के आर्काइव्स को देख लेते हैं। आपकी जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप है उसका आर्काइव वो होगा जो आपने अपनी वर्डप्रेस की सेटिंग्स में रीडिंग ऑप्शंस में आके सेट किया है। यहाँ पे जो पोस्ट्स पेज आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस पोस्ट्स का आर्काइव है। यानी इस पेज पे आपको वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट पोस्ट्स की लिस्टिंग दिखाई देगी। अगर हम पेजेस में आके
इस पेज को व्यू करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी ब्लॉग पोस्ट्स की लिस्ट है और इनमें से किसी भी पोस्ट पे क्लिक करके हम उस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। और ये एक पोस्ट का सिंगल व्यू है। इसे हम चाहें तो अपनी मर्जी से अपने थीम की ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब अगर हम अपने पोर्टफोलियो का आर्काइव देखना चाहते हैं तो वो हमें कहाँ मिलेगा, क्योंकि आपने देखा उस पोस्ट के आर्काइव में पोर्टफोलियो के आइटम्स मौजूद नहीं थे। हम ऑल पोर्टफोलियो आइटम्स पे आते हैं और सबसे पहले एक सिंगल पोर्टफोलियो आइटम को व्यू करते हैं। यह प्लगइन सिर्फ पोर्टफोलियो की पोस्ट टाइप ऐड करता है और उसमें किसी किस्म की डिज़ाइन या लेआउट की मॉडिफिकेशंस नहीं करता, तो वो हमारी साइट पे ऐसे ही दिखाया जाएगा जैसे कोई नॉर्मल पेज दिखाया जाता है। ये हम पे है कि हम उसे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले के लिए कैसे डिज़ाइन करते हैं, और वो चीज़ हम अगले लेसन्स में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप अगर ये लिंक देखें तो इसमें आपको हमारी डोमेन के बाद /portfolio/ इस पोर्टफोलियो आइटम का स्लग दिखाई देगा। ये जो /portfolio पार्ट है, ये इस पोर्टफोलियो कस्टम पोस्ट टाइप का बेस स्लग कहलाता है। अगर हम इसके बाद से इस पोर्टफोलियो आइटम वाला हिस्सा डिलीट करें और इस पेज को लोड करें तो आप देख सकेंगे कि ये हमारे पोर्टफोलियो आइटम्स का आर्काइव है। यानी एक कस्टम पोस्ट टाइप के आर्काइव का URL फॉर्मेट आपकी डोमेन / उस पोस्ट टाइप का स्लग होता है। अगर हमने इवेंट्स के नाम से एक कस्टम पोस्ट टाइप ऐड की होती तो उसका आर्काइव URL bwwp.xyz/events होता और उसमें किसी भी सिंगल इवेंट का URL bwwp.xyz/events/ उस इवेंट का स्लग होता। हम आसान एक्सेस के लिए इस आर्काइव को अपने मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो कैसे किया जा सकता है। अपीयरेंसेस, मेन्यूज, यहाँ जिस मेन्यू में हम वो आइटम ऐड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। कस्टम लिंक्स में आके /portfolio/ लिखेंगे। लिंक टेक्स्ट में पोर्टफोलियो लिखेंगे। ऐड टू मेन्यू करके अपनी मर्जी की लोकेशन पे मेन्यू में उसे ड्रॉप कर लेंगे। उसके बाद सेव मेन्यू करेंगे। अब अगर हम फ्रंट एंड पे आके अपनी साइट को रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि मेन्यू में पोर्टफोलियो का आइटम ऐड हो चुका है और इस पर क्लिक करने पे हम पोर्टफोलियो के आर्काइव को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ ब्लॉग पे क्लिक करने पे हम ब्लॉग के आर्काइव को एक्सेस कर सकते हैं। कस्टम पोस्ट टाइप्स यूज़ करने के फ़वाइद बेशुमार हैं और इस कोर्स में जब हम मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स बनाएंगे तो हम कस्टम पोस्ट टाइप्स के काफ़ी फ़वाइद खुद देखेंगे।